एवरीवन, मैं आप लोगों का एक बार फिर से नॉलेज मंत्रा पे स्वागत करता हूं। मैं अपने लेक्चर फर्स्ट में आपको बेस के एसिड, बेस एवं साल्ट यानी केमिकल कंपाउंड के बारे में, तीनों के बारे में से आपको एसिड के बारे में बता दिया था। उसका कुछ एग्जांपल भी दिया था, जैसे HCl हो गया, आपका H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इन सब का मैंने एग्जांपल दिया, दे के आपको समझाया था। अब आज हम उसका ही नेक्स्ट पार्ट क्षार को बताने जा रहे हैं। क्षार, बेस यानी क्षार क्या होता है। देखिए क्षार में क्या होता है। क्षार में क्या होता है कि क्षार भी दो प्रकार के, जो वाटर में सोल्यूबल होता है, जो वाटर में घुल जाता है, उसको हम एल्कली भस्म का बोलते हैं। और जो क्षारक जो अघुलनशील होता है, फॉर एग्जांपल NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है आपका क्षारक होता है, क्षार होता है, बेस होता है। और भस्म कौन होता है? जो वाटर में सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल, इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल ब्लड हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, MgOH मिल्क का मैग्नीशिया जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद CaOH को होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इसको हम भस्म बोलते हैं। जो पानी में नहीं घुलते हैं, वाटर में अघुलनशील होते हैं, उसे हम क्षार बोलते हैं, बेस कहते हैं। जिसका एग्जांपल NH4OH। ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन सा ऐसा है जो पानी में अघुलनशील होता है? एग्जांपल दे देगा, NaOH दे देगा, MgOH को होल ट्वाइस दे देगा, KOH देगा, NH4OH दे देगा। तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसके बाद हम आगे आपको बता रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्षार का हम दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। कास्टिक स्ट्रांग बेस होता है, क्योंकि इसका pH वैल्यू जो होता है 14 होता है। हम आपको कल ही बताए थे, जिसका pH वैल्यू 14 के करीब होगा वो स्ट्रांग बेस होगा, और जिसका pH वैल्यू 0 के करीब होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा। तो इसका pH वैल्यू 14 ही है, तो ये सबसे स्ट्रांगेस्ट बेस है, सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज क्या होता है, हम इसमें मेन चीज़ जो क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट रेलवे में, NTPC में, ग्रुप डी में, लोको पायलट में सीधे पूछे जाते हैं, उसका हम जिक्र करेंगे। हम इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे आपको। देखिए साफ बनाने में, हार्ड साफ, इसका यूज बताएंगे। इसके बाद इसका pH वैल्यू बताएंगे, इसका और केमिकल का नाम बताएंगे। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट क्षार लेते हैं KOH, इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका pH वैल्यू कितना होता है, एग्जाम पे पूछता है। तो इसका pH वैल्यू होता है 13 से 13.5 यानी 13 से 13.5 के बीच होता है। 13 से 13.5 के बीच में कुछ भी आएगा तो ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। इसका यूज क्या होता है, साफ बनाने में होता है, साबुन बनाने में होता है, साफ बनाने में यानी साफ साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका और नेक्स्ट एग्जांपल है आपका MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ से KOH से केवल इतना ही क्वेश्चन उठता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। इसका pH वैल्यू क्या होता है, कौन साफ की हार्ड साफ बनाया जाता है, तो इसका सॉफ्ट साफ इससे बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम MgOH लेते हैं। इससे क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जामों में। MgOH जो होता है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, और इसका केमिकल नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। इसका सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखने की चीज़ है MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके भी स्ट्रांग बेस होता है, स्ट्रांग बेस ही होता है, क्योंकि ये 10 से 10.5 के बीच में इसका pH वैल्यू होता है, 10 to 10.5 के नियर अबाउट होता है। ये एंटा एसिड का काम करता है, प्रति अम्ल। एंटा एसिड आप जानते हैं, जो एसिड को समाप्त करता है। जैसे हम इनो वगैरह पीते हैं तो उनमें एसिडिटी हो जाने पर, तो उसमें आपका जो इनो होता है उसमें MgOH का होल ट्वाइस मिला होता है, और वो क्या करता है, वो एसिडिटी को कम कर देता है। इसलिए एंटा एसिड मतलब प्रति अम्ल, मतलब कि जो अम्ल का विरोध करे, उसे ही हम एंटा एसिड कहते हैं। इनो डाइजीन में इसका उपयोग किया जाता है, MgOH का होल ट्वाइस। इसे मिल्क का मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, इससे MgOH का होल ट्वाइस ये बेस होता है। यदि इस Cl से इसकी आप क्रिया करा देंगे तो ये साल्ट प्राप्त होगा, जिस साल्ट को हम क्या बोलते हैं, MgCl2, और पानी अलग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम जो आपको बेस बताने जा रहे हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। देखिए 3 2 आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ MgOH का होल ट्वाइस क्यों लगा है, यहाँ AlOH का होल थ्राइस क्यों लगा है। क्योंकि Mg के पास जो होता है बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा जो हम आपको बताएंगे आगे, इसलिए यहाँ पे 2 लग जाता है। इसका OH -1 होता है, तो यहाँ पे 1 यहाँ आ जाता है, 1 लिखा नहीं जाता, साइलेंट रहता है। यहाँ Al 1 लिखा जाएगा। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 3 लिख दिया जाता है। इस सूत्र याद करने का एक तरीका आपको हम बता रहे हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है वो वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने में होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बाद हम अगला जो बेस ले रहे हैं वो जिंक हाइड्रोक्साइड है। क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड।
जिंक हाइड्रोक्साइड है जिसका सूत्र होता है ZnO। इसका एक ये देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसे उभयधर्मी और ऑक्साइड बोला जाता है, अणु बोला जाता है, ऑक्साइड या अणु बोला जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक, जो H+OH दोनों देता है, यानी H+OH- दोनों होता है इसमें। H+ और OH उभयधर्मी, ये एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे देगा और पूछेगा कि, और जिंक ऑक्साइड दे देगा और पूछेगा कौन सा इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो आपको किस पे टिक करना पड़ेगा, जिंक ऑक्साइड पे। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, जिंक ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड की क्या खासियत होती है कि इसमें H+ और OH- दोनों होता है, दोनों होते हैं। और इसको जिंक का फूल यानी फ्लावर ऑफ जिंक भी बोला जाता है, इसका एक उपनाम होता है जिसे फ्लावर ऑफ जिंक भी कहते हैं। और एक और इसका नाम होता है फिलस्फर ऑफ वुड, या फिलस्फर का ऊन भी इसे कहा जाता है। फिर फिलस्फर का ऊन किसे कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को। हम नेक्स्ट ऑक्साइड आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्व रखता है रेलवे एग्जाम या NTPC एग्जाम में, कई एग्जामों में ज़्यादातर पूछ ही लिया जाता है केमिस्ट्री में। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। यदि इसे बिना बुझा हुआ चूना को यदि पानी से रिएक्शन करा देंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, जिसे स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। और बिना बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम किसे बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को। इसका जब पानी से क्रिया करा देंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसका बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ किया जाता है, सीमेंट बनाने में। कहाँ किया जाता है, सीमेंट बनाने में। CaO का उपयोग कहाँ जाता है, सीमेंट बनाने में। देखिए जब हम अब क्रिया वहाँ करा दिए थे, अब नेक्स्ट आपका क्षार है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, जो हम आपको बता रहे थे, बुझा हुआ चूना। इसका काम क्या होता है, खाने के काम में आता है। ये खाने के काम में आता है, जो चूना आमतौर पर खाया जाता है वो आपका होता है स्लैग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि इसमें पानी का मात्रा होता है। और जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसको क्या, कहाँ पे, सीमेंट के फैक्ट्री में यूज किया जाता है, सीमेंट बनाने में। ये सफ़ेदी बनाने में भी किया जाता है, सफ़ेदी बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, स्लैग्ड लाइम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 से अक्रिया कराते हैं, जब कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से अक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, CaCO3, जिसे जिप्सम भी संगमरमर बोलते हैं, लाइम स्टोन भी कहते हैं, CaCO3 लाइम स्टोन या संगमरमर भी बोलते हैं इसको, CaCO3। जब CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अक्रिया कराते हैं तो लाइम स्टोन प्राप्त होता है। देखिए आपका बेस हो गया, हम एसिड पढ़ा दिए थे, बेस भी हो गया था। अब आपका नेक्स्ट है टॉपिक है साल्ट है। क्या है, साल्ट है, लवण है, जो बेस और एसिड के मिलने के रिएक्शन करने के बाद क्या प्राप्त होता है, साल्ट प्राप्त होता है। देखिए एसिड और बेस से अक्रिया करने के बाद साल्ट प्लस पानी प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है। यदि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस अक्रिया करेंगे तो साल्ट का pH मान 7 रहेगा, उदासीन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl NaOH से अक्रिया करता है तो NaCl प्राप्त होता है, जिसे नमक कहा जाता है। ये जो होता है इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होता है, और प्लस पानी बाहर निकल जाता है। और जब H2SO शांत सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अक्रिया करता है तो N2SO4 प्राप्त होता है, जिसकी भी pH वैल्यू, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट की भी pH वैल्यू 7 होती है। जब स्ट्रांग एसिड और वीक बेस प्राप्त होता है तो साल्ट प्राप्त होता है जरूर, लेकिन इसका pH वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है। इसका pH वैल्यू जब स्ट्रांग बेस वीक एसिड के साथ यानी कमजोर क्षार के साथ जब मजबूत अम्ल अक्रिया करता है तो वहाँ पे आपका pH वैल्यू जो होगा साल्ट का वो 7 से कम रहेगा। यदि वीक एसिड रहेगा और स्ट्रांग बेस रहेगा तब उसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा रहेगा। 7 से ज़्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि स्ट्रांग बेस है और बेस का मान हमेशा 14 के करीब हम बोलेंगे, आपके 14 के करीब जो रहेगा और 7 आपका स्ट्रांग बेस रहेगा तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा रहेगा, pH वैल्यू निकल के आएगा। देखिए नेक्स्ट साल्ट है आपका NaSCO3, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। देखते होंगे आप लोग खाने वाले सोडा का उपयोग फुलाने में भी किया जाता है। ज़्यादातर लोग होटल में रोटी वोटी फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ये एंटा एसिड का भी काम करता है, यदि एसिडिटी हो रहा है तो एसिड बेकिंग सोडा डाल खाने से एसिडिटी दूर हो सकती है थोड़ा बहुत मात्रा में। देखिए इसका यूज और कहाँ होता है, फायर अग्निशामक में, फायर एक्सटिंग्विशर में, फायर एक्सटिंग्विशर में भी, अग्निशामक में भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और कहाँ, और किण्वन में भी किया जाता है, फर्मेंटेशन में भी, किण्वन में भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। और पेंट के दाग को हटाने में, पेंट के दाग को भी हटाने में सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाले सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आप टॉपिक है जिप्सन, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट और इसके बाद कैल्शियम सल्फेट और उसके बाद 2 भाग वाटर मिला रहेगा तो उसको जिप्सन कहेंगे। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 भाग वाटर भी मिला रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, जिप्सन कहेंगे। इसका यूज कहाँ होता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, यानी पीओपी बनाने में। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी होता है, जो डिजाइन छत पे बनाया जाता है पीओपी, उसे भी किया जाता है। कभी आप देखेंगे पीओपी का यूज आपका मेन तरीके से घर के छत पे किया जाता है सजावट में, और इसके बाद जब प्लास्टर जब चोट लग जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, तो वहाँ भी पीओपी का यूज किया जाता है। देखिए यदि पीओपी में से यदि हम जल की मात्रा को कम कर देते हैं, हटा लेते हैं, तो आपका यदि CaSO4 हाफ H2O रहेगा, सेमी हाइड्रेट रहेगा, इसमें तो आप उसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे। कैल्शियम सल्फेट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। और इसके बाद हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर में हम बताए थे, हड्डियों को जोड़ने प्लास्टर में भी जिप्सन का उपयोग होता है। फॉल्स क्लीनिंग में, कहीं पे रिसाव हो रहा है छत सीलिंग में, यदि कहीं पे छतों पे रिसाव हो रहा है तो वहाँ पे भी जिप्सन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद पेंटिंग में, डिजाइन में, स्टैच्यू वगैरह बनाया जाता है, मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, वहाँ पे भी जिप्सन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसे बिरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 या फिर CaOCl का होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस, ये दोनों फार्म में लिखा जा सकता है। और इसका केमिकल नेम का होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2, जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, बिरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, वाटर प्योरिफिकेशन में, पानी को शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। पहले की याद होगा आप लोगों को, जब पानी ज़्यादा गंदा आता था, तो आज के दिन में भी टंकी में जो पानी भरा रहता है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डाल के कभी कभी नगर निगम वाले पानी देते हैं, तो उसका महक थोड़ा अलग तरीके का रहता है। उसमें ब्लीचिंग पाउडर ही डाला जाता है, CaOCl2 ही डाला जाता है, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। और कॉटन हेयर में भी किया जाता है, कपड़े भी बनाने में भी किया जाता है, और बाल में भी किया जाता है। देखिए और अगला है पोटास आलम फिटकिरी, पोटास आलम जिसे फिटकिरी कहा जाता है, K2SO4 L2SO4 का होल थाइस 24H2O। इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, K2SO4 L2SO4 का होल थाइस 24H2O इसका सूत्र होता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, वाटर प्योरिफिकेशन में। इसका भी यूज वाटर प्योरिफिकेशन में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का भी किया जाता है, फिटकिरी का भी यूज किया जाता है, फिटकिरी पोटास आलम जिसे कहते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन स्कंदीकरण में भी किया जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में किया जाता है, जो घाव भरने वाली क्रीम होती है उसमें भी पोटास आलम का किया जाता है उपयोग, फिटकरी का किया जाता है। देखते हैं बहुत से लोग आज भी दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी से रगड़ लेते हैं, जहाँ भी थोड़ा सा कट रहता है वो सही हो जाता है, ब्लडिंग भी को रोक देता है, तो स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लड को रोकने में। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है आपका केमिकल कंपाउंड, वो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, जिसे लाल दवा भी बोलते हैं। इसका भी उपयोग एंटीसेप्टिक में किया जाता है, और बीटाडीन वगैरह जो क्रीम आती है उसमें भी लाल दवा KMnO4 की मात्रा मिला रहता है। और कुएं की सफाई, वाटर प्योरिफिकेशन में भी किया जाता है, पानी के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे साल्ट पीटर भी कहा जाता है। साल्ट पीटर भी सोडा के रूप में होता है, गन पाउडर में इसका उपयोग किया जाता है, और फर्टिलाइजर में इसका उपयोग किया जाता है, KNO3 इसे भी कहते हैं कभी कभी। अब नेक्स्ट है आपका NaNO3, चिली साल्ट पीटर। क्या है, चीनी साल्ट पीटर। इसका केवल सूत्र पूछ लिया जाता है, केवल इसका हम सूत्र के बारे में बता रहे हैं। चिली साल्ट पीटर का क्या सूत्र होता है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए NaCl, जिसे साधारण नमक कहा जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, pH वैल्यू 7 होता है। और इसका जो यूज होता है वो कॉमन साल्ट, खाने वाले साल्ट में होता है, टेबल साल्ट में होता है, रॉक साल्ट में भी इसका यूज होता है। कॉमन साल्ट, रॉक साल्ट, टेबल साल्ट में सब जगह यूज किसका होता है, साधारण नमक का, जिसका फार्मूला होता है NaCl। इसके बाद आपका ब्लैक साल्ट होता है। ब्लैक साल्ट का फार्मूला होता है हिमालय साल्ट भी इसे कहा जाता है। और इस NaCl प्लस N2SO4 प्लस FeSO4 प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी वजह से गंध आती है। अब हम आप लोगों को फ्रेंड्स साल्ट और बेस के बारे में जानकारी दिए हैं। हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट टाइम आपको अपनी वीडियो में H2O का स्ट्रक्चर, पानी के बारे में H2O का स्ट्रक्चर कैसे होता है, H2O कैसे निकलता है, H फार्म कैसे आता है, O फार्म कैसे आता है, इसमें भारी जल क्या होता है जिसे DTO बोलते हैं, ये क्या होता है,
इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी दिन शुभ हो।